Hello everyone, welcome to your own channel Trails to Canada। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी लाइफ? थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत बख्शने के लिए। और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं फिर से ट्रेल्स टू कनाडा में। फिर से आपको अमेजिंग कंटेंट देंगे, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे ऑलवेज मेरा कंटेंट होता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। कवर करते हैं थोड़ी देर में। पहले आपको कवर दिखा देते हैं जो आई एम डूइंग राइट नाउ। शेड्स लगा ली मैंने, वैसे मौका नहीं मिलता, मैं सोचा चलो आज शेड्स लगा लेते हैं। सो गाइस वेलकम अगेन ट्रेल्स टू कनाडा। आप सबका स्वागत है ट्रेल्स टू कनाडा में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक SMC कैटेगरी होती है, स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी। नॉट अबाउट कैनेडा, इट्स ऑल अबाउट न्यूजीलैंड। कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप कि ये चीज़ें कनाडा में भी आने वाली हैं। मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन है जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो आपको हेड्स अप देना है कि जो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी न्यूजीलैंड की है उसमें क्या है, वो क्या होती है और कैसे आप PR करा सकते हैं न्यूजीलैंड की। तो बने रहिए, आपको कवर करते हैं। मैं पार्क में चला जाऊँ, वहाँ पे बैठ के कवर करेंगे अच्छे से कंटेंट को। तो इसलिए मैं चलते चलते नहीं करना चाहता कवर, ऑल्दो आई एम लुकिंग लाइक अ हीरो बट फिर भी मैं आपको आराम से बैठ के तसल्ली से बताना चाहता हूँ। करते कवर। अच्छा, मेरा जो बेंच है इट्स ऑल बीन ऑक्यूपाइड, सो आई कांट गो टू माय बेंच बट आई ट्राई टू गो टू दैट बेंच। थोड़ी सी छाया है, मैं अपने शेड उतार दूंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड क्यूट बच्चा, लॉग ऑफ वुड्स, ये मेरे को अच्छा लगता है नेचर। सो वहाँ बैठते हैं, कवर करते हैं। एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन और एक धमाकेदार चीज़ आपके लिए पेश करके आए हैं आज, स्पेशली सर्च करके आए। होप सो ठीक दिख रहा हूँ मैं, मतलब आपको व्यू सही आ रहा है, लाइट ठीक पड़ रही है, आई थिंक ठीक पड़ रही है। चलो कवर करते हैं गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं क्या है। तो थैंक यू गाइज। रुको एक सेकेंड, बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ, बैठ जाते हैं, बैठने के लिए ठीक है। ओके, सुपर व्यू है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इतना सारा प्यार, इतनी सारा सत्कार बख्शने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए। कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। चलो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की गाइस। साफ कहाँ से आ रहा है? यहाँ साफ आ रहा है, ओके यहाँ से ठीक है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है दैट्स आल्सो रिलेटेड टू इमिग्रेशन, बट दैट्स रिलेटेड टू न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है जो उससे रिलेटेड है। तो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी क्या होती है कि अगर आप कुछ पॉइंट्स एक्वायर करते हैं, इफ़ यू आर इन न्यूजीलैंड डजंट मैटर, इफ़ यू आर नॉट इन न्यूजीलैंड डजंट मैटर। तो अगर आप एक्वायर करते हैं उन चीज पॉइंट्स को, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं न्यूजीलैंड की PR के लिए। ये मेरे को चीज़ें कवर करनी है आज, मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे होती है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसके पॉइंट कैलकुलेटर है। अगर मैं बात करता हूँ कनाडा की, सो कनाडा का जो पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है न्यूजीलैंड से, क्योंकि यहाँ पे आपके आइलेट्स के पॉइंट्स अकोमोडेट हो जाते हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स अकोमोडेट हो जाते हैं, आपके एज के पॉइंट्स अकोमोडेट हो जाते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ों के पॉइंट्स अकोमोडेट होकर आपका एक स्कोर कैलकुलेट होता है CRS, फिर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री फाइल कर देते हैं। बट न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ टाइम पहले, अगर मैं कहूँ आज से 10-15 साल पहले या अराउंड 2015 के आसपास भी था ये,
उस टाइम पे सेम कनाडा की तरह होता था कि आपकी एजुकेशन के, आपके आइलेट्स के, आपके सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होकर आपको एक पॉइंट दिए जाते थे, फिर आपकी प्रोफाइल आ जाती थी, शॉर्ट लिस्ट हो जाती थी। तो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। दैट्स वाई मैंने तभी बोला था कि कनाडा का भी ये सिस्टम आ सकता है बहुत जल्दी, तो शॉक मत रहिए। अगर आप भी कनाडा इमिग्रेशन में मतलब अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं या पीआर के लिए वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि पीआर लगा देंगे, तो थिंग्स नॉट गोना बी ईजी। इसलिए मैंने बोला था कि हाँ, ये वीडियो तभी बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे और हेल्पफुल होगी उनके लिए जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के थ्रू। तो बात कर लेते हैं इसमें होता क्या। बेसिकली आपको गाइस 6 पॉइंट अकोमोडेट करने होते हैं। कहने के लिए बहुत ईजी है कि हाँ 6 पॉइंट्स चाहिए, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स जब अकोमोडेट हो जाते हैं तब आप एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। आप फाइल करते हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोफाइल को। पहले कैटेगरीज देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज इसमें बेसिकली आती हैं जिसमें हाईएस्ट पॉइंट होते हैं 6। तो पहली जो कैटेगरी आती है कि आपका जो ट्रेड है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें कितने साल की आपकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर आप एक न्यूजीलैंड में टीचर हैं, तो अगर आप टीचर हैं तो आपकी प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद आपको ट्रेनिंग वहाँ आई थिंक 4 या 5 साल की होती है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग होती है। वो एक्वायर करने के बाद आपकी इसमें एलिजिबिलिटी बनती है। तो उसके पॉइंट होते हैं आई थिंक 5 साल के होते हैं 5 पॉइंट, 6 साल के होते हैं 6 पॉइंट। तो ऐसे करके 6, 5, 4, 3 ऐसे करके पॉइंट्स डिफरेंट है। अगर आप 6 पॉइंट ले लेते हैं, मतलब आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है या उसमें ट्रेनिंग आपकी 6 ईयर्स की है, तो आप एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। ये आती है फर्स्ट कैटेगरी, जिसको मैंने बताया आपको कि आपका जो भी ट्रेड है या आपका जो भी एक्सपीरियंस है जिसमें उसमें आपको कितने साल की ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। इसमें आती है एजुकेशन की कैटेगरी। सो एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी बैचलर्स ऑनर्स हैं प्लस उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी डॉक्टरेट कोई भी डिग्री है तो आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये है आपकी सेकंड कैटेगरी आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली। अब आता है थर्ड कैटेगरी। अब ये थर्ड कैटेगरी ये भी थोड़ी सी क्रिटिकल सी और थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। ये जो कैटेगरी है ये मेरी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है जिसमें मैंने आपको बताया था एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्कर वीज़ा, उसके रिलेटेड है ये वाला। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए जाके, आपको समझ में आएगा कैसे आप वर्क परमिट के थ्रू एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी पीआर के लिए। ठीक है, तो ये आप चेक करना। तो ये थर्ड कैटेगरी में कहते हैं कि 3 तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मीडियन वेज है 1.5 टाइम्स जो भी आपकी करंट वेज है, अराउंड मेरे ख्याल $47 के आसपास बनता है। $47 के आसपास अगर आपका बनता है तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसमें। पर आपके पॉइंट जो बनते हैं वो बनते हैं अराउंड 3 पॉइंट मिलते हैं आपको अगर आपकी 1.5 टाइम्स आपकी मीडियन वेज है। अगर आपकी 2 टाइम्स मीडियन वेज है तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि मीडियन वेज के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। सपोज़ करो अगर आपका मीडियन वेज 1.5 टाइम्स है तो वहाँ अराउंड $47 बनता है, तो उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका मीडियन वेज ट्वाइस है तो वो $64 के आसपास बनता है, $63 या 63.22। तो आपके पॉइंट्स बनते हैं अराउंड आपके पॉइंट्स बन जाते हैं 4। ऐसे ही अगर आपका 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स मीडियन वेज आता है तो अराउंड न्यूजीलैंड डॉलर होते हैं 94 के अराउंड, तो आपके पॉइंट बन जाते हैं 6। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज़ हैं। अगर आप इनमें एलिजिबिलिटी आपकी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद आपको आगे अपडेट्स आ जाएंगे। आपको पुलिस सर्टिफिकेट देना होता है, आपको पासपोर्ट, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें डाल के इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के ऊपर आपको सबमिट करनी होती है। और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, इसका प्रोसेसिंग टाइम जहाँ तक मैंने देखा वो 7 वीक्स देख रहा था मैं इसका प्रोसेसिंग टाइम। मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे करके आप सबमिट कर सकते हैं, बहुत इजी है। कंडीशंस, प्रोसेसिंग एंड कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। एंट्री कंट्री डिटेल, स्किल वीज़ा तो ज़्यादा नहीं रहती, इसकी प्रोसेसिंग टाइम जल्दी होती है, एक्सप्रेस एंट्री की तरह नहीं है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, 1 सेकंड। प्रोसेस एंड कॉस्ट पे चलते हैं और चेक करके बता देते हैं कि कितना है। एंटर कंट्री डिटेल्स, पासपोर्ट आ गया, इंडिया, लोकेशन वेन टू अप्लाई, लोकेशन भी हमारी आ गई इंडिया।
इंडिया रीजन आ गया मे बी, मैं एंटर करूँ डिटेल्स और चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो आपकी 4890 न्यूजीलैंड डॉलर है इसकी इमिग्रेशन की फ़ीस, और प्रोसेसिंग टाइम विद इन 80% सारी एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। टाइम फ्रेम प्रीवियस कैटेगरी में देखी जाए तो 80% 12 मंथ्स नहीं, 80% ऑफ एप्लीकेशन 3 मंथ्स में ख़त्म हो जाती है, तो फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। इसमें आपको एक चीज़ मैंने बतानी है कि हाँ, जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी आपको बताई थी कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, कितना प्रोफेशनल उसको ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, अगर 6 इयर्स का है आपका तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस उस प्रोफेशन के लिए तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपका 5 साल का तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, ऐसे करके काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैक्सिमम आप 6 पॉइंट एक्वायर कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है। तो ये आपको कैटेगरी का ध्यान रखना है। ये थी आपकी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो, और बहुत ईजी रहेगा प्रोसेस, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। हाँ, PCC तो लगता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वही PCC होता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स लग जाएंगी, आपके 3-4 डॉक्यूमेंट और होते हैं, वो पोर्टल पे आप अपलोड कर लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसी आपको आता है, फाइनल सबमिशन करके आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग कैटेगरी है, जो आप जो भी बंदे या जो भी प्रोफेशनल्स मूव करना चाहते हैं न्यूजीलैंड के लिए। हाँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्कर वीज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जॉब ऑफ़र ले लेते हैं न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर से, तो आपकी PR होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास पुराना एक्सपीरियंस भी होगा, आपके पास प्रोफेशनल कैटेगरी का एक जॉब ऑफ़र होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन गाइज़। कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा है, मेहनत करता हूँ, सर्च करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, फिर लेके आता हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को स्वीकारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये जो चैनल है बेसिकली ये हेल्प करने के लिए बना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहिए ट्रेल्स टू कनाडा के साथ। और फिर से आपको कल का व्लॉग मैंने बनाना है, शिवरात्रि वाला, कल शिवरात्रि है, तो पूरा कवर करेंगे सरी का टेम्पल और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।